नाम खुशनुमा, जगह मुफ्तीगंज। आज जहाँ अपने घर को बनाने की तैयारी हो रही थी, वहाँ उसकी बहन और उसकी माँ उसकी मैयत को सजाने की तैयारी कर रही थी। ये उसने नहीं सोचा था। आज जब मैं यहाँ पे पहुँची तो मुझे शायद ही लोगों के सवालातों का जवाब लेना था, लेकिन एक जवाब मुझे साफ साफ मिल गया है कि जितने भी ट्रॉमराइज औरतें हैं जो घर में बैठी हुई हैं और आदमियों की मारे खा रही हैं, वो एक बार अपने लिए आवाज़ उठा लेना तो वो शायद अपने आप को मरने से और अपने परिवार को एक दुख से बचा सकती हैं। यही गलती शायद खुशनुमा ने कर दी। अपने आप को एक ज़िद में आके उसने अपने आप को किया, अब मैं तलाक नहीं लूँगी, मेरी किरदार पे उंगली उठेगी। हर एक इंसान या हर एक मर्द या एक औरत अपनी इज्जत को डरने के लिए, इज्जत से डरते हुए एक रिश्ते को निभाता चला जाता है और अंजाम ये होता है कि कभी मर्द मर जाता है और कभी औरत। जो रिश्ता निभाना चाहता है उसी के साथ ये हादसे क्यों? जहाँ लोग अपने आप को बचाने के लिए और दहेज प्रथा को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं लोग दहेज प्रथा को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं दहेज प्रथा को लेके और कहीं उसको बांझ कह के उसके ऊपर पॉइंट उठाए जा रहे हैं, और लड़की अपने आप को एक साबित कदम, अपने माँ बाप की एक बच्ची समझ के और अपने आप की इज्जत बचाने के लिए घर में बैठ जाती है। खुशनुमा की सिर्फ इतनी ही गलती थी कि वो अपने माँ बाप की इज्जत रखना चाहती थी, और उसकी इस गलती का नतीजा ये हुआ कि वो अपनी जान से हाथ धो बैठी। शायद उसको आखिरी दिन यहाँ घर पे आते हुए ये भी नहीं पता था कि वो अपने माँ बाप से आखिरी बार मुलाकात कर रही थी। और जब वो अपने ही घर में उसको मारा गया, ससुराल में जहाँ उसको अपना घर कह के बेटियों को भेजा जाता है, वहाँ उसको मारा गया और उसके बाद ये दिखाने की कोशिश की गई कि वो एक मर्डर नहीं, वो एक एक्सीडेंट है। और जब वो लड़की घर में मर चुकी थी, तभी उसकी बहन को कॉल करके ये कहा जा रहा था कि वो सो रही है और अचानक से उसकी मौत हो जाती है। तो इसके पीछे का सच क्या है, ये पुलिस प्रशासन को पता करना चाहिए। और हम लोगों की और इनकी तरफ से भी, जो ये लोग बहुत परेशान हैं, इनकी तरफ से भी हम लोग सारी मेरी टीम अपील करती है कि इनका साथ दिया जाए। भी लोग हैं, अगर वो लोग अपराधी हैं तो उसकी जांच करी जाए। पुलिस प्रशासन के ऊपर अगर दबाव पड़ रहा है तो वो लोग भी इस चीज़ों की कंप्लेन अपने उच्च अधिकारियों से करें। लेकिन क्या खुशनुमा की ये गलती थी कि उसने अपने आप के किरदार को बचाने के लिए अपनी मौत को बेहतर समझा? यहाँ पे लोगों ने अपनी मौतों को एक बहुत ही सिंपल तरीका समझ लिया है कि मौत हो जाना इज़ ईजी, पर हम लोग अपने आप को एक बेइज्जती में नहीं डाल सकते। ज़्यादातर शरीफ घराने की लड़कियां अपने आप को मारना बेहतर समझती हैं, बजाय इसके कि वो इंसाफ ले सकें। क्या घर में बैठ के पति की मार खाना उसके लिए बेहतर थी, या उसे तलाक लेके घर में आना चाहिए था? अगर तलाक लेके वो घर में आ जाती तो कल को समाज उस पर उंगली उठाता कि शायद उसका कैरेक्टर ही नहीं ठीक था। आपका नाम? मेरा नाम इन्नमा हुसैन है जी। आपकी बहन के साथ कौन सा हादसा हुआ था? 7 अप्रैल को मेरी बहन ने 2 बजे हमको कॉल करी और कहने लगी कि इन्नमा, मेरे ससुराल वाले हमको बहुत परेशान कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, तलाक की, मारने की धमकी दे रहे हैं, और हमको बोला है कि तू अपने घर जा, यहाँ मत आना, तुझको हम तलाक घर पे भिजवा रहे हैं। हमको भी गुस्सा आया, हमने साथ में बोला, हमने अपनी बहन से, हमने कहा कि ठीक है, हमारे तुम्हारे साथ। हम बालागंज पे मिले अपनी बहन से, सही सलामत एकदम ठीक। मेरी बहन 7 तारीख को बालागंज पर मिले हम लोग। वो हमसे रो रो के कहने लगी ऐसे किया वैसे किया। हमने कहा चलो घर चलते हैं, फैसला होगा। क्या किया? मारा पीटा है हमको। किसने मारा? नाम? असद ने, उनकी सास ने, शाजिया ने, फौजिया ने। असद कौन है? असद उसका हस्बैंड है, शाजिया उसकी नंद है, फौजिया उसकी नंद है, अफशा उसकी नंद है, आशी उसकी जेठानी है या देवरानी है, हमें इतना रिश्ता नहीं हम बता पाएंगे। लेकिन उनका बड़ा भाई बबले, उसको गिरा गिरा के मारते थे। हम लोगों को नहीं बताया आज तक। एक दिन पहले ही हमको बताया। हमसे कहने लगी कि जो है बहन बहुत परेशान कर रही, बस आखिरी हो गया, अब तुम चलो फैसला करवा दो। हमने कहा ठीक है चलो। एक दिन पहले हमें कॉल करी थी सत्य के अंदर, तेरी बहन को जान से मार देंगे। हमने कहा, हमने डांट दिया अपनी बहन को। हमने कहा तुम्हें अब साथ निभाना है, तुम रहो उसके साथ। हम गए घर, जैसे घर पहुँचे वहाँ क्या नाम है, पूरा घर लोगों से भरा हुआ था। अब शादी है, सबके सब लोग थे, असद थे, मुन्ने भैया, बबले, सब लोग थे। बबले हमको मारने दौड़े। हमने असद से कहा तुम क्यों मेरी बहन को परेशान कर, तुमने क्यों गालियां दी मेरी अम्मा को? ठीक है, मेरी आपा को बहुत गुस्सा था इस वजह से कि बार बार तलाक का कह रहे थे और कहा कि तेरी अम्मा को गालियां दे रहे थे, मतलब बहुत वल्गर बातें कर रहे थे। ये सब बात हुई तो हमने भी कहा हमने क्यों गालियां दी। उसमें जो है ना क्या कहते हैं, मारने दौड़े सब लोग हमको। ठीक है, पूरा घर, उनकी सास जो कि बूढ़ी दिखती है लेकिन इतनी खराब औरत है कि हम क्या बताएं।
सितवा जान नाम है। रो रो के मेरी आंखों से आंसू ख़त्म हो गए मैम। मेरी बहन ने हमको बचाया, हमने उसको बचाया। कहने लगी रहने दो नमा, फिर रो रो के कहने लगी नमा ईद के दूसरे दिन इसने हमको तमाचा मारा, हमको धमकियां देता है तलाक की। अफेयर चलते थे असद के, अफेयर चलते थे, लड़ाइयाँ होती थी इसी वजह से। यही चीज़ हमें सुनने में आई है कि असद लोग या उनके परिवार वाले आपकी बहन पे उंगली उठा रहे हैं कि उनका पहले से किसी के साथ चक्कर था। क्या ये बातें सच हैं या नहीं? बिल्कुल झूठ है। अगर ऐसा कोई बात होती तो मेरी बहन 2 साल तक मारे खाती, पीटे खाती। 2 महीने, शादी के 2 महीने बाद सर फोड़ दिया था मैम। 8 महीने तलक उसने झेला, 24 टाके लगे। असद के अफेयर चलते थे, उसकी मॉडल्स के साथ चलते थे अफेयर्स है। उसके बाद जब आपा जो है, अगर उसकी ऐसी कोई बात होती या उसका ऐसा कोई मसला होता खुदा न खास्ता, तो वो हम लोगों से कहती, हम लोग उसी से शादी करा देते, ठीक है। या फिर वो खुद से, उसने कभी ऐसी कोई बात थी ही नहीं मैम, ऐसी कुछ बात थी ही नहीं। उसका नहीं अफेयर चलता था, असद का अफेयर चलता था। आपा ने पकड़ लिया था, कितनी बार पकड़ा, हमसे शिकायत करी, हमने मामला सॉर्ट आउट कराया, फैसला करवाया, ठीक है। ये कहता था इल्ज़ाम लगाएंगे तुम्हारे ऊपर, ऐसे ऐसे इल्ज़ाम, संगीन इल्ज़ाम लगाएंगे तुम्हारे ऊपर कि तुम मुँह दिखाने काबिल नहीं रहोगी। धमकियाँ देता था कि मोहल्ले में आके गालियां देंगे। मोहल्ले में इसकी बहनें आए, गवाह है लोग, क्या नाम है, कि मेरे घर आई थी, इतनी नंगाई करी थी इन लोगों ने, मेरी मम्मी से इतनी बदतमीजी करी थी, ठीक है। बहुत परेशान करते थे मेरी बहन को। ये बात बिल्कुल गलत है, झूठ है, ये अफवाह है ये कि मेरी बहन का कहीं अफेयर चलता था इन लोगों। उस दिन क्या हुआ कि जब वो यहाँ आई है दिन में, सुबह में, जिस दिन उसकी इंतकाल हुआ है, तो वो सुबह में यहाँ आ चुकी थी? जी सुबह आई, सुबह नहीं आई थी, एक रात में आई थी। रात में जब आई तो फ़ोन पर लड़ाई हुई, ठीक है, और उसने धमकी दी कि तुझको हम जान से मार देंगे, ठीक है। सुबह हुई, सुबह एकदम ठीक सही सलामत मेरी बहन यहाँ से गई। मम्मी ने कहा बिटिया तुम आ ना जाना, तुम घर आ जाना। अपनी बेकरी चली गई। बेकरी में ड्यूरिंग टाइम सुबह से लेके 2 बजे तक क्या हुआ, फ़ोन पर बात होती गई, सारे बेकरी वाले गवाह हैं जो भी वहाँ पर पे। तब उसने बहन ने हमको 2 बजे कॉल करी और कहा बहन बहुत परेशान कर रहे हैं, बेइज्जती करने के लिए घर आ रहे हो, कह रहे हैं कि तुम लोगों को गालियां देंगे और तलाकनामा देंगे, तुमको रिपोर्ट कोर्ट के ज़रिए तलाकनामा देंगे। हमेशा यही कहते थे कोर्ट के ज़रिए तलाक देंगे। तो हमने कहा चलो, हम भी स्कूल से छुट्टे थे, हम भी जॉब करते हैं, हम शिक्षक हैं, ठीक है। हमने कहा चलो ठीक है, तुम्हें लेकर के चलते। जब वहाँ गए तो देखा वहाँ पे सब लोग भरे बैठे हुए थे, मुन्ने भैया, बबले, आशी, फौजिया। बबले कौन है? मास्टरमाइंड कह रही हैं आप लोग उनको? बबले मास्टरमाइंड है। हमें मारने दौड़ा था बबले, 2 बार हमें मारने दौड़ा बबले, ठीक है, हमको मारने के लिए दौड़ा। रिलेटिव है? रिलेटिव, सगा भाई है बड़ा, उनका सगा भाई है, असद का सगा भाई है बड़ा बबले, जो हमको मारने दौड़ा था। मेरी बहन ने हमको बचाया और कहा इन लोगों ने, असद ने, कि तुम आओ यहाँ से, वरना तुम कत्लेआम करवा दोगी यहाँ पर, क्योंकि हम अपनी बहन को डिफेंड कर रहे थे। हम आई विटनेस है वहाँ पे कि मेरी बहन को मारा था, हम आई विटनेस है, ठीक है। उसके बाद फिर ठीक है, जब वो हमको ऐसे मारने के लिए दौड़ा तो मेरी जान को ख़तरा हुआ, तो मेरी बहन कहने लगी तुम घर जाओ, मेरी जान को ख़तरा था बहुत ज़्यादा। तो हम, ठीक है, हमने कॉल करी, बहन को फ़ोन नहीं उठाया मेरी बहन ने। असद ने मेरा कांटेक्ट हुआ, कहने लगा तेरी बहन बेहोश हो गई है और जो है ना हमने डॉक्टर को बुलाया है। तो हमने कहा अच्छा, हमने कहा कुछ खा तो नहीं, लेकिन हमारे घर कौन सा जहर, कुछ नहीं है, हम लोग को नहीं पता। हमने कहा कि अच्छा ठीक है तुम देखो, नहीं डॉक्टर बुलाया, उन्होंने बोला है एनर्जोल पिलाओ, और हमने इंजेक्शन लगा दिया है, सुई लगा दी सोने की, वो सो रही है। फिर थोड़ी देर बाद हमने कांटेक्ट करा कि नहीं सो रही है, खर्राटे ले रही है। फिर हमने कहा मेरी बात करा दो 6 बजे के आसपास, तो कहने लगा वो सो रही है, कैसे हम तुम्हारी बात करा दे, डॉक्टर ने कहा उसको सोने दो, ठीक है। फिर 8 बजे के लमसम उसने कॉल करके कह रहे तुम्हारी बहन की ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई है, होश में नहीं आ रही, वो तो हम मेरा हॉस्पिटल नहीं आए, तुम आओ चलो। ये हमको लेने के लिए आया, मारने के सिलसिले से ये हमको मारना चाहता था, क्योंकि सारा वाक़या मेरे सामने हुआ था। ये पहली मेरी बहन को मार चुका था, हमें लेने आया, हमें घर ड्रॉप करने आया, कहने लगा अपनी माँ को, अपने भाई को कुछ मत बताना कि हम तुम्हें लेना है। लेकिन फिर भी हमने अपने भाई को बताया कि आपा की ऐसे तबीयत ख़राब है। मेरी बहन प्रेग्नेंट भी थी मैम, 1.5 महीना प्रेग्नेंट थी। उसी में इतना जुल्म किया मेरे बहन के साथ, ठीक है। हमको लेने के लिए आया यहाँ पे, यहाँ से कार पे लेकर आया, रास्ते भर लंबी लंबी सांसें लेता कि हमको मूसा बाग की तरफ से लेकर के गया, लंबा रास्ता। फिर एरा पहुँचा, एरा में नहीं पार्किंग करी, वहाँ आगे जाकर के अरमा हॉस्टल जो है बॉयज़ का, वहाँ पर पार्किंग करी और हमको बहाने से रोके रहा। हमने कहा उतरो गाड़ी से। जब उतरा गाड़ी से, हम गाड़ी लगवाने लगे, हमने कहा उतरो हम गाड़ी लगवा लें। भाई आया, मेरे हाथ पकड़ के कह रहा है हंस के, तुम्हारी बहन का इंतकाल हो गया, तुम परेशान ना हो। हम रोने लगे।
गए, हम धड़ से गिर गए, बेहोश हो गए। जैसे इसने देखा कि हम बेहोश हो गए, भाग लिया, सामने अर्बन नर्सिंग होम की गली थी, उससे भाग लिया। वहाँ के आसपास के लोग जो थे वो मेरे थोड़े, हम वहाँ पे टीचिंग कर चुके हैं, वो लोग जानते थे, उन लोगों ने मेरी सहायता करी, जितने भी परिजन थे वहाँ पे के, वो लोग कहने लगे, उन लोग तो जैसे ही हम थोड़ा होश में आए तो हमने अपने भाई को कॉल करी, 112 पे हमने फ़ौरन कॉल कर दी थी, हमें वहीं पे छोड़ के भाग गया ये, ठीक है। उसके बाद फिर पुलिस वालों ने 2 या 2.5 घंटे बाद, 2.5 घंटे हो गए थे वहीं पे तड़पते हुए, हम लोगों को कोई सुनवाई नहीं थी, ठीक है। 2.5 घंटे जब हो गए, पुलिस आई बार बार, कभी किसी तरफ से पुलिस आई, वहाँ पे मुकदमा दर्ज करने के लिए बोलने लगे, ठीक है। तब तक मेरी बहन की बॉडी हम लोग को नहीं दिखाई, ठीक है, एरा के अंदर भी नहीं लाया था, बाहर मातम हो गया जी, है ना। रिपोर्ट आई, रिपोर्ट में अभी कुछ क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है। अभी वो बाकी का जो अंदर के पार्ट्स होते हैं वो गए हैं, वो उसके जो है ना रिपोर्ट आनी बाकी है। जब 2 घंटे हो गए, अभी तो कुछ नहीं साबित हुआ है, ठीक। और बहुत खुश है वो लोग बहुत खुश, उन लोगों को खबर है ये कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ नहीं आया है। तो आपको क्या लग रहा है कि उन लोगों की साजिश होगी? बिल्कुल साजिश है, सबने मिल के मारा है मेरी बहन को। उसके सर में इतना बड़ा जख्म हो गया था, हल्का सा चोट लग जाती थी अगर से तो सर झन्ना जाता था, कहती थी नमा चक्कर आने लगा है। हम लोग बहुत एहतियात करते थे, अभी साल भर हो गया था, इन लोगों ने उसकी बीमारी का की आड़ लेकर के उसको मार डाला है। उसके और कोई बच्चे नहीं थे? नहीं, और कोई बच्चे नहीं थे। बच्चे का प्रेशर कि तू बच्चा नहीं, तू बांझ है, ये करती थी। हम बहुत नाराज हुए थे, हमने कहा इतना टॉक्सिक तुम्हारा हस्बैंड है, तुम बता तुमने क्यों ये कदम उठाया, कहने की बहन इन लोगों का मुंह बंद करने के लिए बदू कदम उठाया है। गैरत में मरी जा रही थी मेरी बहन, आखिरकार मर गई। पुलिस प्रशासन के ऊपर कोई दबाव बढ़ रहा है? पुलिस प्रशासन के ऊपर से मेरे हिसाब से वो लोग दबाव डाल रहे हैं। अभी तक तो हम लोगों की सहायता करी पुलिस वालों ने। से क्या कहना चाहते हैं? हम पब्लिक से ये कहना चाहते हैं, मेरे जितने लोग हैं अपनों से, कि हमारी मदद करें। हमारा बस मेरा एक ही है मोटिव कि सब लोग गिरफ्तार हो जाए, गिरफ्तार हो, इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। इन लोगों गिरफ्तारी आपके लिए काफी होगी? नहीं, जैसे मेरी बहन की जान ली है वैसे ये लोग भी, इनकी भी जान ली जाए। ये लोग भी जान का बदला जान है। मेरी बहन बहुत मासूम, बहुत सीधी थी, इन लोगों ने इतने इल्जाम लगाए मेरी बहन पे। हमेशा हम फैसला कर हाथ जोड़ के आए थे मैम, आखिरी बार हमारी यही डिमांड है सबसे, पब्लिक से, जो भी हमको देख रहा है जहाँ तक के, हमको योगी जी अगर देख रहे हैं तो हमें उनसे भी दरख्वास्त है कि अब मेरी बहन नहीं जिंदा बची, वो तो मर गई अब, लेकिन ये लोग जिंदा ना बचे। उसके कातिल एकदम खुलेआम टहल रहे हैं, उसके कातिल सब लोग खुलेआम खा रहे पी रहे हैं। इन लोगों को भी सजा हो, फांसी की सजा हो, सबको, सबने मिलकर मेरी बहन को मारा है। अकेली मेरी बहन माँ अकेली पड़ गई, सबने मिलकर मारा है मेरी अप्पी को। बहुत छोटी थी अभी, वो ज्यादा उम्र नहीं थी उसकी, सिर्फ 27 साल की थी मेरी बहन, सिर्फ 27 साल की थी। मेरी उम्र 24 साल है। हाँ, हम सबसे छोटे हैं घर में। मेरा एक भाई है, बस एक भाई है जो बोलने पाता है। फाइनेंशियली इतना नहीं हम लोग, क्या नाम, मजबूत है। फाइनेंशियली इतना हम लोग मजबूत नहीं है, शुरू से हम लोग थोड़ा